हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनकर मेघवाल अगेन एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट। प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अमीनो एसिड का सिंथेसिस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अब स्टेप जो है, इनमें कौन कौन सी स्टेप जो है इंक्लूड की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर हम जो है अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें किस प्रकार से हमारे पास में जो अमीनो एसिड है वो सिंथेसिस करके बाहर निकलता है, जिसकी अपन बात करेंगे। और लास्ट हम लोग जो है यहाँ पर इसका बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। मतलब ये हो गया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखिए आप, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सिंथेसिस क्या होता है, मतलब अमीनो जो एसिड होता है उसका सिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें तो जो अमीनो एसिड है उसका सिंथेसिस होगा और उसके लिए हमारे पास में बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो काम में लिया जाएगा। ये जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिक पाथवे के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वेरियस जो अमीनो एसिड है वो हम यूज करते हैं और देन हमारे पास फाइनल जो है प्रोडक्ट बनता है, जिसे अपन बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अब देखिए स्टेप। अब अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्टेप्स किस प्रकार से कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारे पास में रिडक्शन ऑफ द N2 टू NH4। अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में इसमें क्या होता है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सिंथेसिस होगा वो अमीनो एसिड का होगा और यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होगा किसका, N2 से NH4 का। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्जन होगी और उसके बाद में रिडक्शन होगा हमारे पास में। और जो अगर हम लोग बात करें तो एक्सर्गोनिक जो नेचर है वो हमारे पास फॉलो की जाएगी। लास्ट हमारे पास अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी का नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और ये हाईली लेवल पे होएगा हमारे पास में अगर हम लोग बात करें। और लास्ट में हमारे पास में जो कंजर्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का प्रोटीन कॉल्ड नाइट्रोजन, अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के रूप में। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में अमीनो एसिड जो है डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पर उपयोग में लिए जाएंगे और लास्ट में हमारे पास नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के रूप में बायोलॉजी के नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये स्टेप कंप्लीट होगी। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप देखिए नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो साइकिल है उसको किस प्रकार से हम लोग यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन जो हमारे पास साइकिल है उसको आप यहाँ समझ सकते हो। इस साइकिल को मैं हम बात करें, मैंने एक डायग्रामेटिक भी आपको शो कर रखा है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्टेप क्या क्या होती है। एक तो नाइट्रोजन का हमारे पास फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है और डीएमिनेशन होता है। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास जो N2 है वो NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास जो NH3 है वो NO2 माइनस और NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन जो हमारे पास होता है उसमें NO2 माइनस जो है हमारे पास में या NO3 जो है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रोजन एसिमिलेशन की अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो NH4 है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट हमारे पास डीएमिनेशन होता है, उसके बाद में ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होता है वो NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हम बात करें कि नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है N2 के रूप में वो लास्ट में NH4 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें डायग्रामेटिक में हमारे पास तो ये हमारे पास नाइट्रोजन रहा और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये अमोनिया रहा। तो इस प्रकार से हमारे पास में नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे पास ट्रांसमिनेशन। मतलब सेकंड जो स्टेप है उसमें हमारे पास ट्रांसमिनेशन होता है। ट्रांसमिनेशन में हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी हम लोग बात करें और यहाँ पर जो हमारे पास में अमीनो एसिड है उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो अमीनो एसिड है उसका ट्रांसफर होएगा और जो ट्रांसफर होता है वो कीटो एसिड फॉर्म में होता है, जो जिससे हमारे पास न्यू अमीनो एसिड बनता है। अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये पाथवे जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हमारे पास डीएमिनेशन होता है और मोस्ट रूप से अमीनो एसिड का जिसकी अपन बात करें। यहाँ पर मेजर डिग्रेडेशन होगा वन पाथवे के अकॉर्डिंग हमारे पास और कन्वर्ट क्या बनेगा हमारे पास में एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो रिक्वायरमेंट होगा। नॉन एसेंशियल जो हमारे पास अमीनो एसिड है उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी और लास्ट में हमारे पास सिंथेसिस हो जाएगा अलग अलग कंपाउंड का, जिसकी हम बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास अलग अलग जो एंजाइम होते हैं जिनका हमारे पास में ट्रांसमिनेशन में उपयोग में लिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिनेज बोलेंगे या ट्रांसफिरेज बोलेंगे, जो हमारे पास में एंजाइम यूज में लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रांसमिनेशन जिसकी हम लोग बात करें तो हमारे पास में बायोसिंथेसिस जो होता है अमीनो एसिड का उसमें सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है ट्रांसमिनेशन।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हमारे थर्ड स्टेप हमारे पास कंप्लीट आती है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हमारे पास सेकंड स्टेप में जो कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो कीटो एसिड है वहाँ से हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड जो है उसका निर्माण होता है, जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रखा है। तो देखिए आप, ये कीटो एसिड जिसकी अपन बात करेंगे, और ये लास्ट में हमारे पास कीटो एसिड जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है अल्फा अमीनो एसिड या फिर अपन बात करें अमीनो एसिड का निर्माण होता है। देखिए आप, ये हो गया हमारे पास में लास्ट स्टेप जिसकी अपन बात करें। तो अमीनो एसिड की हमारे पास जो लास्ट स्टेज है जिसकी हम लोग बात करें तो ये है हमारे पास में सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बात करें लगभग हमारे पास में 20 जो प्रोटीन अमीनो एसिड है उनका यूज लिया जाता है हमारे पास में। और ये हमारे पास कौन कौन से साइकिल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, या पेंटोस पाथवे हो गया हमारे पास में, नाइट्रोजन जो हमारे पास अलग अलग पाथवे में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ में हमारे पास में जो है ग्लूटामिन एंड ग्लूटामाइन का भी यूज हुआ। अगर हम लोग बात करें इस पाथवे की, जो ये हमारे पास में हायर प्लांट्स में एनिमल्स में होता है। सिमिलरली अगर अपन कंपेरेटली इसकी बात करें तो लेस हमारे पास में जहां एंजाइम जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं, जिसकी हम लोग बात करें। अब देखिए ये प्रोसेस किस प्रकार से हमारे पास में कंप्लीट होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पर अमीनो एसिड है उसका जो प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से हमारे पास में यूज होगा। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास एक तो पेंटोस पाथवे जिसकी हम लोग बात करेंगे उसका यूज कर रहे हैं। देखिए एक तो पेंटोस पाथवे हमारे पास में होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, अपन बात करें सिट्रिक एसिड होगा, और ये सब हमारे पास जो पाथवे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, देखिए जो ग्लूकोज है हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है जिसे RSPP बोलते हैं। और ये 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेडियाइड बनाता है जिसकी अपन बात करें, जिससे हमारे पास सीरीन बनता है और इरिथ्रोफॉस्फेट भी बनता है। जो हमारे पास 3 अगर हम लोग बात करें तो 3PG हमारे पास होता है, वो क्या बनाता है, PEP बनाता है, इसे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी बोलते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में पाइरुवेट में। पाइरुवेट में हमारे पास एलिन, वैलिन, अगर अपन बात करें आइसोल्यूसिन और लूसिन ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इरिथ्रोफॉस्फेट में हमारे पास अगर हम लोग बात करें थ्राइसिन है, ट्राइफेन है, ये सब पाए जाते हैं। और ये जो पाइरुवेट है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास में जाता है, जहाँ से सिट्रेट जो है वो किस में बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटाट बनेगा, जिसे अपन बात करें ग्लूटामेट की अपन बात करेंगे, और ये हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिड में हो जाएगा, और वापस से क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारे पास में जो है बायोसिंथेसिस हो जाएगा अमीनो एसिड का, जो हमारे पास में इस तरीके से यूज में आएंगे, इस तरीके से हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये प्रोसेस जो है हमारे पास कंप्लीट होता है तीनों प्रोसेस में जिसे हमने बात करें। ये देखिए मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंथेसिस होगा तो वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा वहाँ पर हमारे पास किस किस प्रकार से अमीनो एसिड जो है वो यूज होंगे और प्राप्त होंगे। जैसे अपन बात करें, एक तो स्टाडीन है हमारे पास में यहाँ पर जिसकी हम लोग बात करेंगे, ये किसमें हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट के अकॉर्डिंग। ऑक्सैलो एसिड के रूप में हमारे पास एस्पार्टेट है जिसके अपन बात करें, एस्पार्जिन है हमारे पास, मिथ्योनिन है यहाँ पर, थियोरिन की अपन बात करें, आइसोल्यूसिन है हमारा, लाइसिन है। यहाँ पर अपन बात करें तो हमारे पास में जो है ये क्या क्या है, थ्राइसिन अपन, ट्रिप्टोफेन है, अगर अपन बात करें फिनाइल एमाइन है हमारे पास में, और पाइरुवेट में एलाइन है, वैलिन है, ल्यूसाइन है। अगर 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट की बात करें तो सीरीन और किस्टीन हमारे पास ग्लाइसिन है, और अल्फा कीटोग्लूटेट की बात करेंगे तो ग्लूटामेट है, ग्लूटामाइन है, प्रोलाइन है और अर्जिन है। ये सारे के सारे हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसमें बनते हैं अमीनो एसिड के रूप में, और ये हमारे पास अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है जिसके अपन पास यूज भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 स्टेप जो है अगर हम लोग बात करें अमीनो एसिड की जो है सिंथेसिस की वो कंप्लीट होती है। आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ में, हमारे जो चैनल है यूट्यूब या हमारे पास में टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब्सक्रिप्शन करिए, और यहाँ पर आपको जो है रेगुलर जो वीडियो वो मिलते रहेंगे। और नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको कंप्लीट सारी जानकारी यहाँ नीचे के जो वीडियो है हमारे पास जो वीडियो हैं उनमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और रेगुलर जानकारी मिलते रहेगी। तो हमारे चैनल को आप फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।